हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम महादेवी वर्मा द्वारा रचित ठकुरी बाबा रेखा चित्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा के रेखा चित्र समृद्धि की रेखाएं में संकलित है। इसका प्रकाशन वर्ष कब का है? 1945 ईस्वी में। यह महादेवी जी का दूसरा रेखा चित्र है। कौन सा? ठकुरी बाबा। समृद्धि की रेखाएं में 7 रेखा चित्र है। ये कौन कौन से हैं? इसको देख लेते हैं हम। पहले है भक्तिन, दूसरा है चीनी और फेरी वाला, तीसरा है जंगिया धनिया, चौथा है मुन्नी की माँ, पांचवा ठकुरी बाबा जो कि हम पढ़ने वाले हैं अभी, और छठा हो गया ब्रेठिन बीबिया, और सातवां हो गया गुंगिया तैलिंट। ये 7 रेखा चित्र लगे हुए हैं समृद्धि की रेखाएं में। समृद्धि की रेखाएं रेखा चित्र में प्रौढ़ काल के चित्र माने जाते हैं। इसमें महादेवी वर्मा भक्तिन के साथ प्रयाग में कल्पवास के लिए जाती है। कौन जाती है? महादेवी वर्मा किसके साथ? भक्तिन के साथ। कल्पवास का मतलब होता है मेले का जो सबसे बड़ा स्नान होता है, उसको ही कल्पवास कहा जाता है। ठकुरी बाबा नामक संस्मरणात्मक रेखा चित्र में महादेवी वर्मा ने प्रयाग कल्पवास के दौरान उनके पास आश्रय मांगने के लिए आई कुछ ग्रामीण स्त्रियों की टोली, और उनके साथ कौन आते हैं? बूढ़े व्यक्ति जो कि ठकुरी बाबा थे। बसंत पंचमी के अवसर पर प्रयाग में कल्पवास के लिए महादेवी वर्मा के यहाँ बूढ़े व्यक्ति ठकुरी बाबा थे। भक्तिन महादेवी की परिचारिका के रूप में उनके साथ रहती है। कौन रहती है? भक्तिन किसके साथ रहती है? महादेवी वर्मा की सेविका के रूप में उनके साथ रहती है। ये क्या करती है कि गुड़ में बंधे काले तिल के लड्डू बहुत मीठे होने से पसंद नहीं पड़ने के कारण भक्तिन महादेवी वर्मा के लिए सफेद तिल में थोड़ी चीनी मिलाकर लड्डू बनाती है। ये क्या करती है? कौन? भक्तिन जो कि महादेवी वर्मा की दासी है। ये इनके लिए गुड़ में बंधे काले तिल के लड्डू कैसे है? बहुत मीठे हैं, और महादेवी वर्मा को ये पसंद नहीं है। और ये क्या करती है कि इनको सफेद तिल में थोड़ी चीनी मिलाकर लड्डू बनाती है और महादेवी वर्मा को खिलाती है। कौन? जो ये भक्तिन है और महादेवी वर्मा की दासी है, परिचारिका है। बूढ़े बाबा खिचड़ी खाने हेतु महादेवी के लिए तिल का लड्डू, घी, आम का अचार और दही लाते हैं। यद्यपि इसमें घी, अचार, दही आदि महादेवी के लिए निषेध था, फिर भी प्रेमवश थोड़ा खा लेती थी। बूढ़े बाबा क्या करते हैं? महादेवी वर्मा की तिल के लड्डू लाते हैं और घी, आम का अचार, दही आदि चीज़ें महादेवी वर्मा के लिए लाते हैं। लेकिन महादेवी वर्मा को ये सारी चीज़ें खाने से मना है, फिर भी ये क्या करती है कि प्रेम से लाई गई चीज़ें थोड़ी खा लेती है। कल्पवास में वस्तु के विनिमय अर्थात अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार एक दूसरे से वस्तु के आदान प्रदान की परंपरा रही है। कहाँ पे? कल्पवास के दौरान ठहरी हुई औरतें, बालिकाएं तथा बूढ़े बाबा के साथ महादेवी वर्मा की आत्मीयता इतनी बढ़ गई थी कि कुछ खाद्य पदार्थ को वे लोग एक दूसरे को खिलाते थे और महादेवी वर्मा को ददिया कहकर पुकारते थे। बिटिया रानी छुई भर देती तो हमारा जियरा अस्याय जात, दिदिया जी पे तनिक धर लेती तो ये सब अकारनाथ ना जात। ये क्या कहते हैं कि ये सब चीज़ें महादेवी वर्मा को चखने के लिए कहती है, और कहती है कि यदि आप चख लेती है ये चीज़ें तो हमारी चीज़ें ये बेकार में नहीं जाएगी। इस रेखा चित्र में ठकुरी बाबा का चरित्र उस ग्रामीण वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो समाज में रसिया, बिरहा, आल्हा, आलाप, नौटंकी आदि में भाग लेने और अनेक प्रकार के सॉन्ग रचने के कारण हेय समझे जाते थे। किसका प्रतिनिधित्व करता है ये रेखा चित्र? ठकुरी बाबा का चरित्र और उस ग्रामीण वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो समाज में ये सारी कैसे हैं? जातियां है। कौन सी है? रसिया, बिरहा, आल्हा, आलाप, नौटंकी। इसको क्या है? लोग हेय दृष्टि से स्वांग रचने के कारण इसको हेय समझे जाते थे।
कल्पवास मेले में वस्तुओं के विनिमय अर्थात अपनी आवश्यकता अनुसार एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान करने की परंपरा रही है। ठकुरी बाबा की उदारता के बारे में महादेवी वर्मा क्या कहती है? महादेवी वर्मा कहती है कि अपना अतिथि बनाने को प्रस्तुत रहते हैं। कौन रहते हैं? ठकुरी बाबा। कोई गुड़ की एक डली रखकर यहाँ पे गुड़ है, ये गुड़ की एक डली रखकर ठकुरी बाबा से आधा सेर आटा ले जाता है तो कोई 4 मिर्च देकर आलू शकरकंद का फलहार प्राप्त कर लेता है। कोई पत्ते पर तोला भर दही रखकर कटोरा भर चावल नापता है। कोई धूप के लिए रत्ती भर घी देकर लुटिया भर दूध चाहता है। महादेवी वर्मा कहती है कि ठकुरी बाबा के चरित्र में उदारता व आतिथ्य का भाव कूट कूट कर भरा हुआ है और वह सबको अपना अतिथि बनाने को आतुर रहते थे। कौन? ठकुरी बाबा। वह किसी दूसरे के घर जाते हैं तो दूसरों के घर का अन्न खाकर बदले में कुछ देने की परंपरा का निर्वहन करते हैं। कौन? ठकुरी बाबा। इनका स्वभाव कैसे है? सरल है और उनके अंदर अपनी गठड़ी में, उनके पास जब भी कहीं वो जाते हैं ठकुरी बाबा तो उनके पास अपनी गठड़ी में कुछ ना कुछ चीजें रहती है, क्योंकि जहाँ पे जाते हो और उसके बदले वो कुछ ना कुछ चीजें देने की परंपरा रखते हैं। कौन? ठकुरी बाबा। ठकुरी बाबा की खासियत क्या है कि वह जब दूसरों के अन्न के बदले कुछ देने का निर्वहन करते हैं और अपनी चीजों के बदले कुछ ना कुछ, यदि उनको कोई खाना खिलाता है तो उसके बदले वो कुछ चीज दे देते हैं उनको, इसलिए अपने गठरी में देने के लिए खाने पीने का सामान लेकर चलते हैं। कौन? ठकुरी बाबा। ठकुरी बाबा के वंश में ठकुरी बाबा के बारे में बताते हुए महादेवी वर्मा कहती है कि बूढ़े ठकुरी बाबा वाटवंश में अवतीर्ण होने के कारण कवि और कवि होने के कारण मेरे सजातीय कहे जा सकते हैं। कौन? ठकुरी बाबा। महादेवी वर्मा बाटों के पैतृक धंधा नाच गान आदि को आधुनिक युग में केवल व्यक्तिगत विनोद मात्र के लिए शेष बताया गया है। ठकुरी बाबा के पिता तुकबंदी के लिए मिली हुई प्रतिभा का उपयोग साधारण किसान बनने के लिए किया। किसने किया था? ठकुरी बाबा के पिता ने अपनी प्रतिभा का उपयोग किसके लिए किया था? उन्होंने साधारण किसान बनने के लिए। ठकुरी बाबा के पिता ने 2 शादियां की थी, किंतु उनकी दोनों पत्नी समय से पहले ही मर गई थी। किसकी? ठकुरी बाबा के पिता के। अपनी उदारता, सदास्यता और फक्कड़ स्वभाव के कारण ठकुरी बाबा ठाकुर दिन सुदामा ही रह गए थे। ठकुरी बाबा पारिवारिक थे। उनकी एक कन्या भी थी, किंतु पत्नी लंबी बीमारी के कारण 1.5 वर्ष की बच्ची को छोड़कर दुनिया से अलविदा हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। जिस रात ठकुरी बाबा की पत्नी मरी थी उस रात बाबा कहीं से आला सुनाकर लौटे थे। कौन? ठकुरी बाबा। अपनी पत्नी की मार्मिक मौत के बारे में ठकुरी बाबा क्या लिखते हैं कि वह कहते हैं कि यौवन के प्रथम प्रहार में सारे स्नेह बंधन तोड़ जाने वाली पत्नी ने उनके हृदय को हिला दिया था। खरे आंसुओं ने आंखों का गुलाबीपन धोकर उन्हें जीवन दर्शन के लिए स्वच्छ बनाया। पत्नी को खोकर भी ठकुरी बाबा वास्तविक पति और पिता बन सके। अपनी पत्नी को खोकर ही ठकुरी बाबा वास्तविक पति और पिता बन सके, क्योंकि इनके ऊपर पुत्री का बोझ आ गया था। उसके पालने पोसने का पूरा जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई थी, ठकुरी बाबा के ऊपर। ठकुरी बाबा अपनी 1.5 वर्षीय पुत्री की देखरेख के लिए अपनी बूढ़ी मौसी को बुलाकर रखते हैं। ठकुरी बाबा की बेटी बेला जब 6-7 वर्ष की हुई तो एक काव्य प्रेमी सजातीय मात्र पितृहीन सुशील लड़के से अपनी बेटी की शादी करा देते हैं ठकुरी बाबा, और दुर्भाग्यवश ठकुरी बाबा के दामाद को चेचक हो जाने से एक आंख चली जाती है इनकी और दूसरी आंख से धुंधला सा दिखाई देने लगता है। महादेवी वर्मा के परिवार के बारे में कहती है कि कभी ससुर, उसकी बूढ़ी मौसी
ये कौन कहती है? महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा के परिवार के बारे में क्या कहती है कि कभी ससुर, उसकी बूढ़ी मौसी, अंधा दामाद, रूपसी बेटी और एक विचित्र परिवार बनाए बैठे हैं। कौन? ठकुरी बाबा। ससुर ने जमाता को भी काव्य की पर्याप्त शिक्षा दे डाली। किसने दी है? ठकुरी बाबा ने अपने जवाई को भी काव्य की पर्याप्त शिक्षा दे डाली। जब ठकुरी चिकारा बाजार भक्ति के पद गाते हैं तब वह खंजड़ी पर 2 उंगलियों से थपकी देकर तान संभालता है। कौन? जो उसका जवाई है, ठकुरी बाबा का जवाई है। बूढ़ी मौसी तन्मयता के आवेश में मंजीरा झनकार देती है और भीतर काम करती हुई बेला की गति में थिरकन भर जाती है। हर वर्ष की बाती इस वर्ष भी ठकुरी बाबा के दल में विविधता है। वो क्या विविधता है कि वो अपने परिवार जन के अतिरिक्त दल में एक वृद्धा ठकुराइन, एक सहुआइन जिनके पति एक तेली लड़की के साथ कोलकाता में रह रहे हैं, 2 किशोर बालक है और एक विदुर काछी है, ब्राह्मण दंपति आदि आते हैं। कल्पवास के दौरान गीत सम्मेलन में ठकुरी बाबा की मौसी ने 100 ठाटे देव भैया सुरसरी तीर, यही पार्क से लखन पुकारे केवल लाओ नैया सुरसरी तीर गीत गाकर राम का मार्मिक चित्र प्रस्तुत की है। कौन की है? ठकुरी बाबा की मौसी। ठकुराइन ने सम्मेलन में दक्षिण दिशा हरे भरत सकारे आजू अवैया मोर राम प्यारे मरस्पर्शी गीत गाए हैं। किसमें? ठकुराइन के सम्मेलन में। कौन गाई थी? ठकुरी बाबा की मौसी। गीत सम्मेलन में पंडिताइन ने के कहने पर लोग मोहन भैया गीत, सहुआइन ने चले गए गोकुल से बलबीरा चले गए गीत तथा काशी काका के द्वारा मनमगन भैया तब क्या बोले गीत गाया। ठकुरी बाबा ने उस गीत सम्मेलन में ये गीत गाए। कौन सा गीत गाया था ठकुरी बाबा ने? उस ठकुराइन के सम्मेलन में खेले लगे आंगन में कुंवर कन्हैया हो, बोले लगे मैया नीकी खोटे बलवैया हो। ये ठकुरी बाबा ने गीत गाया था उनके समय। महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा के गीत पर क्या कहती है? वो कहती है कि स्वर रेखाएं और रंग भी प्रत्यक्ष कर सकते थे। कौन? ठकुरी बाबा। उनकी गीत लहरी की चित्रमयता से प्रत्यक्ष हो गया है। बूढ़े से बालक तब सबको एक ही स्पंदन, एक ही बुल, एक ही भाव बांधे हुए था। ठकुरी बाबा के कल्पवास पूरा कर जाने के बाद महादेवी वर्मा अपने और उनके बीच के अंतर को बताती हुई कहती है कि उनका वह जीवन दिन है और हमारा अंतर जीवन रिक्त है। उस समाज में विकृतियां व्यक्तित्व है पर सद्भाव सामूहिक रहते थे। इसके विपरीत हमारी दुर्बलताएं समष्टिगत है पर शक्ति व्यक्तिक मिलेगी। ठकुरी बाबा को अपने समाज का प्रतिनिधित्व बताते हुए महादेवी वर्मा कहती है कि ठकुरी बाबा अपने समाज के प्रतिनिधि है और इसी से उनकी सहृदयता व्यक्तित्व विचित्रता न होकर ग्रामीण जीवन में व्याप्त सहृदयता को व्यक्त करती है। हमारे समाज में उनकी 2 ही स्थितियां संभवतः थी। यदि उनमें दुर्बलता का प्राधान्य होता तो वे समाज का प्रतिनिधित्व करते और यदि शक्ति का प्राधान्य होता तो अपवाद की कोटि में आ जाते थे। कौन? ठकुरी बाबा। ठकुरी बाबा के 2 वर्षों से कल्पवास के माघ मेले में नहीं जाने के कारण महादेवी जी स्वयं उनके गांव सैनपुर जाने की इच्छा जाहिर करती है। जब ठकुरी बाबा 2 वर्ष से कल्पवास में माघ के मेले में नहीं जाते तो महादेवी वर्मा क्या करती है? वो खुद उनके गांव सैनपुर जाती है। महादेवी जी ठकुरी बाबा के कुछ पदों को लिखे हुए हैं। वे कौन से हैं? जिन्हें ग्राम गीतों के साथ प्रकाशित करने की इच्छा रखती है। कौन? महादेवी वर्मा। ठकुरी बाबा जो महादेवी जी की बिटिया कहा करते थे। ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा को क्या कहते थे? बिटिया। और ये सजातीय के बारे में महादेवी कहती है। क्या कहती है महादेवी? अथर्व के जो गायक अपने आप को धरती का पुत्र कहते हैं, ठकुरी बाबा उन्हीं के सजातीय कहे जा सकते हैं। कौन कहती है? महादेवी वर्मा।
ठकुरी बाबा का चरित्र उस ग्रामीण वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसे रसिया, बिरहा, गाने, आला या आलाप या नौटंकी आदि में भाग लेकर तरह तरह के स्वांग रचने के कारण समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। इनके मन में ठकुरी बाबा की यही सहजता व निश्चलता बहा जाती है। किसकी? ठकुरी बाबा की। ग्रामीण भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले ठकुरी की यही सरल सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति ही लेखिका को आकर्षित करती है। ठकुरी बाबा का व्यक्तित्व बहुत ही सरल, सहज और निश्चल माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने महादेवी वर्मा के रेखाचित्र ठकुरी बाबा के बारे में पढ़ा। इसी के साथ आज हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।